बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों के बारे में उठाई गई आवाज़ें, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम जमात के मेंबरान, इनकी मसाजिद और कब्रिस्तानों के साथ जो ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में पाकिस्तान में कोई तवाना आवाज़ कम ही सुनने को मिलती है। आज के प्रोग्राम की पहली वीडियो पाकिस्तान की सेनेट में एक मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा थीं, जिन्होंने कुछ अरसा कबल सेनेट में इस बारे में बात की थी। इन मोहतरमा का ताल्लुक़ सिंध से है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह दूसरी वीडियो जो आप सुनेंगे वो मुकर्रमी रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब की है, जो कि एक पुराने तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से वो मुंतखब होते रहे हैं और मुख्तलिफ़ महकमों के वज़ीर भी रहे हैं। इस वक्त मौसूफ़ मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं। काफ़ी अरसा कबल उन्होंने भी पार्लियामेंट में अहमदियों का ज़िक्र किया था। आजकल ये वफाकी काबीना में वज़ीर हैं। इसी तरह जो तीसरी वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में हमसाया मुल्क इंडिया के एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय दिफाई अफवाज के एक अफसर अहमदियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, दुआ ही की जा सकती है कि पाकिस्तान में अहमदियों पर होने वाले इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, मुतल्लिका हुक्काम और मजहबी स्कॉलर्स इनका नोटिस भी लें और इन मज़ालिम के सद्देबाब के लिए कोशिशें भी करें। अल्लाह ताला उनको इसकी तौफीक दे, आमीन। आज मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम अपॉल्ड एंड आई एम अशेम्ड। आज हम वी फेल्ड टू फुलफिल जिन्नाज विजन ऑफ पाकिस्तान। सियालकोट में जो अहमदीज की इबादत गाह के साथ हमने अलाउ किया है, वी शुड ऑल हैंग आवर हेड्स इन शेम। आप अगर बात ये नहीं है कि आप उन्हें मुसलमान समझते या नहीं समझते। अगर आप नहीं समझते तो आपको उन्हें ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर माइनॉरिटीज। और अगर आप मुसलमान समझते हैं तो दैट्स फाइन, बट दैट इज नॉट द डिबेट हियर। द डिबेट इज we have allowed people to go to ransack the Ahmadis' place of worship, and then there are people who are celebrating this. This was not Jinnah's vision, this was not Jinnah's Pakistan. I categorically and unconditionally condemn this. पंजाब में हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदल और इंसाफ के हों, चाहे हमारे मुहाफिज हों, कोई माफ नहीं कर रहा। नॉन टॉलरेंट इस वक्त हालात है। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है। उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके मीनारे गिरा देते हैं। शिया आलिम को, जनाब नवीद आशिक साहब को भरी मजलिस में शूट किया गया, और आप हमारे इदारे जो हैं वो तहरीक तालिबान से मजाकरात करते हैं कि यहां पे वो आके हमारे मुल्क को बचाएं। जनाब स्पीकर, हर मुल्क की अपनी एक इज्जत और तौकीर है। मेजर मोहम्मद अली शाह है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मेजर शाह, क्या कहेंगे? ये अब तक तो कहा जा रहा था कि भाई हिंदू, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, सेफ नहीं है। अब पाकिस्तान में मुसलमान और जो अहमदिया मुसलमान हैं, और स्थिति ये है कि नफरत की सोच इतनी है और जो जुल्म सितम की इंतहा ऐसी है कि मरने के बाद कब्र से निकाल दिया जाता है, और अब 90 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। बताइए साहब, बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही घिनौनी, गिरी हुई, और बिल्कुल थर्ड रेट पे भी को भी नफरत होगी अपने आप को थर्ड रेट खिलाने के लिए। ऐसी हरकत हुई है वहां पर। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इन्होंने कभी अहमदिया मुस्लिम्स को कभी मुसलमान माना ही नहीं है। दरअसल जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने भी कहा था अहमदिया मुस्लिमों के बारे में कि ये मुसलमान नहीं है, और ये बांग्लादेशियों को भी मुसलमान नहीं मानते थे। ऐसा था। अब देखिए बांग्लादेश से ही हाथ मिला रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें, और जब आप कहीं पे भी
चाहे अहमदिया मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे शिया सुन्नी मस्जिद हो, चाहे बोरा मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी मजहबी स्थान पे ऐसा अटैक करना, बुलडोजर चलाना, उनको गिरा देना, ये घिनौनी हरकत है। घिनौनी हरकत है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और सब थू थू ही करेंगे जहां पर भी ऐसा होएगा। तो बिल्कुल इसमें बदनामी किन की है? बदनामी इन्हीं की है कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस हद तक आ चुके हैं, इतना गिर चुके हैं। तो बिल्कुल दिल दुखता है देख कर के। और ये खबर सुन के तो बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी कि भाई माइनॉरिटी सेफ नहीं है। ये भी एक तरीके से वहां पे, ये भी एक तरीके से माइनॉरिटीज है वहां पे। अगर ये इनको मुसलमान नहीं मानते तो क्या ये अलग ही कुछ है? तो मतलब इनका ये समझ में नहीं आता। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये दरअसल अपने इनके ही मुल्क पे इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी परेशानी है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनको सुलझाने में नहीं लगे, अपनी ही परेशानियों को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये अहमदिया कम्युनिटी शुरू करी थी हाँ 23 मार्च 1889 में, जिसके सपोर्टर आए थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद इस कम्युनिटी के सक्सेशन हुए कैलिप्स में। कैलिप्स ने खलीफा जो कहलाते हैं ना। फिर 2017 के बाद 210 राष्ट्र और देशों में इनकी वाइड स्प्रेड हुए। साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, कई सारे मुल्क हैं। आपने रिसर्च की बात करी ना काशिफ मीर साहब, तो रिसर्च से हमसे मत पूछिए। रिसर्च में हमको कोई तोड़ नहीं दे पाएगा। आप थोड़ी रिसर्च करके आइए। और मुद्दा क्या था भैया? मुद्दा ये था, कोई धार्मिक स्थान को आप गिरा दोगे। आपने घुमा फिरा के आप आ गए यासिन मलिक मलिक पे, आप आ गए ये ऐसा हुआ है यहाँ कहीं और पे भी। अरे फिर तो बॉटम बाउंड्री हो जाती है ना। किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है, वो अलग बात है, वो मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा तो ये है। तो मैं वैसे तो, अगर मैं देखो, अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा, नाजिम खान साहब ने तो उसका कंडेम किया कि कोई भी रिलीजियस मजहबी स्थान हो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अहमदिया मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे बोरा मस्जिद हो, चाहे शिया सुन्नी मस्जिद हो, कोई भी हो, कहीं भी, चाहे चर्च हो, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो। लेकिन आपने तो उसको कंडेम नहीं किया भाई साहब।